क्या दोस्तों आपका मोबाइल बहुत ज्यादा हैंग कर रहा है? अगर आपका मोबाइल बहुत ज्यादा हैंग कर रहा है तो भाई आप ये वीडियो जरूर देखिए। इस वीडियो में हम बताएंगे आप अपने मोबाइल के हैंग की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, मोबाइल चाहे पुराना हो चाहे नया हो, हैंग होने की प्रॉब्लम आ ही जाती है। कारण ये होता है कि मोबाइल हमारा भर जाता है, स्टोरेज उसकी फुल हो जाती है, और भी कई कारण हैं जिससे हमारा मोबाइल हैंग करने लगता है। देखिए, कंपनी से जो डिफॉल्ट सेटिंग आती है उन्हीं को हम सेट करके अपने मोबाइल के हैंग की प्रॉब्लम दूर करें। देखिए, इसके लिए हम कोई थर्ड पार्टी ऐप नहीं यूज करेंगे, मोबाइल ही की सेटिंग से हम ये प्रॉब्लम दूर करना आपको बताएंगे। तो भाई वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और हाँ, मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम भी फॉलो कर लीजिए, वहां टेक्नो सीतापुरिया ही के नाम से मिलेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें जो हम पहली सेटिंग बताएंगे वो प्ले स्टोर में बताएंगे। तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर क्लिक करना है। इस पर जब क्लिक करेंगे तो ऊपर जो प्रोफाइल आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर जब क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुल करके आएगा। तो यहाँ एक ऑप्शन आपको मिलेगा सेटिंग वाला, इस पर हम क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखेगा नेटवर्क प्रेफरेंसेस, इस पर हम क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखेगा ऑटो अपडेट ऐप्स, इस पर हम क्लिक कर देंगे। इस पर जब हम क्लिक कर देंगे तो एक नया पेज जब खुल करके आएगा तो यहाँ पर देखिए आपको कई ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला है अपडेट ऑल ऐप्स ओवर वाईफाई और मोबाइल डाटा, और फिर दूसरा है अपडेट विथ लिमिटेड अमाउंट ऑफ मोबाइल डाटा, और फिर है अपडेट ओवर वाईफाई ओनली, और नीचे सबसे दिया है डोंट ऑटो अपडेट ऐप्स। अब यहाँ पर देखिए, जो कंपनी से डिफॉल्ट सेटिंग होकर के आती है वो अपडेट ऑल ऐप्स ओवर वाईफाई और मोबाइल डाटा पर होती है। देखिए, अगर आप अपडेट ऑल ऐप्स ओवर वाईफाई मोबाइल डाटा पर सेलेक्ट करके रखे हैं तो इसमें क्या होगा, आपके मोबाइल में जितने ऐप्स हैं वो अपने आप ऑटो अपडेट होते रहेंगे। जब अपने आप ऑटो अपडेट होंगे तो आपके मोबाइल का डाटा खर्चा होगा और मोबाइल का प्रोसेसर भी इंगेज रहेगा। जब प्रोसेसर इंगेज रहेगा तो आपका मोबाइल हैंग करेगा। तो आपको क्या करना है, आपको डोंट ऑटो अपडेट्स पर सेलेक्ट करके रखना है। तो इससे क्या होगा, आपके मोबाइल का प्रोसेसर इंगेज नहीं रहेगा। अगर आपको कोई ऐप अपडेट करना है तो मैन्युअली अपडेट कर लीजिएगा, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको पहली सेटिंग कर लेनी है। बैक आते हैं। बैक आने के बाद फिर हम मोबाइल की सेटिंग में आएंगे। इसको हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा बैटरी। हो सकता है आपके मोबाइल में बैटरी एंड डिवाइसेस लिखा हो, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा मेमोरी वाला। अगर मेमोरी का ऑप्शन यहाँ नहीं मिलता है तो यहाँ से आपको सर्च कर लेना है। यहाँ हम लिखेंगे मेमोरी। अब यहाँ जब हम मेमोरी लिखे तो यहाँ देखिए डिवाइस एंड केयर से लिख करके आ गया, इस पर हम क्लिक करेंगे। जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये चेकिंग करेगा। अब चेकिंग करने के बाद यहाँ पर देखिए इन ऐप्स में बहुत सारी जंक फाइल्स हैं। देखिए इतने सारे ऐप्स हैं, तो इनको आपको क्लीन कर लेना है। तो क्लीन कैसे करेंगे, यहाँ पर क्लीन नाउ लिखा है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। और अगर आप चाहते हैं किसी ऐप की फाइल क्लीन नहीं करना चाहते तो ऐसे आप अनटिक भी कर सकते हैं। तो भाई हम सभी ऐप्स की जंक फाइल्स क्लीन करना चाहते हैं, इसलिए क्लीन नाउ पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए जंक फाइल्स क्लीन हो रही हैं। ये देखिए, इस तरीके से आप अपने मोबाइल की जंक फाइल्स क्लीन कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी मेमोरी फ्री हो जाएगी। अब यहाँ पर मोबाइल आपका कुछ हद तक हैंग नहीं करेगा। अब यहाँ पर आपको अगली सेटिंग करनी है रैम प्लस। ये हम आपको तीसरी सेटिंग बता रहे हैं। रैम प्लस पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा मोबाइल 6 GB का है, लेकिन कंपनी से जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग आई है वो 4 GB पर आई है। तो हमें भाई रैम बढ़ाना है तो इसको हम फुल रैम पर सेलेक्ट कर लेंगे। 6 GB पर इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। इससे क्या होगा, रैम बढ़ जाएगी। जब रैम बढ़ जाएगी तो मोबाइल हैंग कम करेगा, स्टोरेज मोबाइल का बढ़ जाएगा। तो चलिए हम 6 GB पर इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ देखिए रीस्टार्ट लिखा है,
हम रिस्टार्ट पर क्लिक कर देंगे तो हमारा मोबाइल स्विच ऑफ हो जाएगा, उसके बाद फिर से ऑन होगा। तो चलिए हम रिस्टार्ट पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारा मोबाइल स्विच ऑफ होके ऑन हो चुका है। अब हम आपको फिर से दिखा देते हैं कि हमारा मोबाइल 6 GB पर सेट हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए रैम पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए 6 GB रैम पर हमारा मोबाइल सेट हो चुका है। इससे क्या हुआ, हमारे मोबाइल की रैम बढ़ गई। इससे मोबाइल हैंग नहीं करेगा क्योंकि मोबाइल का स्टोरेज बढ़ चुका है। अगर आपका मोबाइल 12 GB का है तो कंपनी से जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग आएगी वो 8 GB पर आएगी। इसका मतलब ये हुआ जितने GB रैम का आपका मोबाइल है उससे कम GB पर आपका मोबाइल कंपनी से सेट होकर के आता है। अगर आप अपने मोबाइल की रैम बढ़ाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल की रैम बढ़ा सकते हैं, अपने मोबाइल को फुल रैम पर सेट कर सकते हैं। इससे आपके मोबाइल में हैंग होने की प्रॉब्लम कम हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो चलिए हम अगली सेटिंग आपको बताते हैं। बैक आते हैं, हम मोबाइल की सेटिंग में जाएंगे, फिर यहाँ इसको हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखेगा लोकेशन का। ये देखिए, इस पर हम क्लिक कर देंगे। देखिए हम लोकेशन ऑफ करने के लिए आपको नहीं कहेंगे क्योंकि लोकेशन हमेशा मोबाइल की ऑन करके रखना चाहिए, इसके बहुत बड़े फ़ायदे मिलते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर लोकेशन सर्विसेज पर क्लिक करेंगे, इस पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद देखिए यहाँ पर नीचे दो ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, वाईफाई स्कैनिंग और ब्लूटूथ स्कैनिंग। देखिए हम इनको ऑफ करके पहले ही से रखे हैं। अगर आप इनको ऑन करके रखते हैं तो क्या होगा कि वाईफाई अगर ऑन है तो ये स्कैनिंग करता रहेगा, अगर ब्लूटूथ ऑन है तो स्कैनिंग करते रहते हैं। इससे क्या होता है, मोबाइल का प्रोसेसर इंगेज रहता है तो मोबाइल हीट भी होगा और हैंग भी करेगा। अगर आपके मोबाइल का प्रोसेसर इंगेज है तो इसको हमेशा ऑफ करके रखना है। देखिए ऐसा नहीं इसको हम यहाँ से ऑफ कर देंगे तो इस पैनल से इसको ऑन ऑफ नहीं कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर यहाँ से ऑन कर देंगे तब भी यहाँ से ये ऑफ ही रहेगा अगर ऑफ कर दिए हैं। चलिए हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए हम पैनल से इनको ऑन कर लिए हैं लेकिन फिर भी यहाँ से ऑफ ही हैं। तो इस तरीके से इनको आपको ऑफ करके ही रखना है तो ये फालतू की स्कैनिंग नहीं करेंगे तो मोबाइल हैंग नहीं करेगा। बैक आते हैं, अगली सेटिंग के लिए फिर हम सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद सबसे नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा डेवलपर का। अगर आपके मोबाइल में डेवलपर ऑप्शन ऑन नहीं है तो इसको आपको ऑन करना पड़ेगा। डेवलपर ऑप्शन कैसे ऑन किया जाता है इसके लिए हम वीडियो बनाए हैं जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। इस समय आई बटन में भी इसका लिंक आ रहा है, डेवलपर ऑप्शन कैसे ऑन किया जाता है। तो आप वीडियो देख लेना तो डेवलपर ऑप्शन ऑन कर लीजिएगा अगर आपके मोबाइल में डेवलपर ऑप्शन ऑन नहीं है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। इस पर जब क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुल करके आएगा। अब यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन मिलेगा, इसको स्क्रॉल करते जाएंगे। अब यहाँ पर 3 ऑप्शन नजर आएंगे, विंडो एनिमेशन स्केल, ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल और एनिमेटर एनिमेशन स्केल। तो जो पहला ऑप्शन है विंडो एनिमेशन स्केल, इसको हम सेट करेंगे। इस पर हम क्लिक कर देंगे। इस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए जब एक नया पेज खुलेगा तो यहाँ पर आपको कई ऑप्शन नज़र आएंगे। यहाँ पर देखिए एनिमेटेड ऑफ है, एनिमेशन स्केल 0.5x, एनिमेशन स्केल 1x, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर देखिए दिए हुए हैं। तो आपको क्या करना है, आपको एनिमेशन ऑफ पर सेलेक्ट कर लेना है। इस पर हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब हम दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ट्रांजिशन एनिमेशन पर हम क्लिक करेंगे। इसको भी हम एनिमेशन ऑफ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है एनिमेटर एनिमेशन स्केल, इस पर हम क्लिक करेंगे। इसको भी एनिमेशन ऑफ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरीके से आपको ये तीनों ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, विंडो एनिमेशन स्केल, ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल और एनिमेटर एनिमेशन स्केल। देखिए इसमें जो हम लास्ट सेटिंग बताए हैं डेवलपर ऑप्शन वाली, अगर ये आप अपने मोबाइल में कर लेते हैं तो आपका मोबाइल बिल्कुल रॉकेट की तरीके से चलेगा।
आपका मोबाइल हैंग नहीं करेगा और अगर आप गेम वगैरह खेलते हैं तो आपका गेम बहुत स्पीड से चलेगा। इस तरीके से अगर आप अपने मोबाइल में सेटिंग कर लेते हैं तो आपके मोबाइल की हैंग की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अगर वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम इसी टाइप की वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।